हालेलुया, प्रेजेस टू द लॉर्ड। इज़राइल का परमेश्वर ही अपनी प्रजा को सामर्थ और शक्ति देने वाला है। उसने बहुतायत की वर्षा की क्योंकि उसका निज भाग बहुत सूखा था। उसने उसको हरा भरा किया। जब यीशु मसीह का इस पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म हुआ था, उस समय इजरायली और यहूदी लोग मसीह के जन्म की बाट जोह रहे थे और आज भी इंतज़ार कर रहे हैं। पर आज हम मसीह विश्वासी मसीह के वापस आने की बाट जोह रहे हैं। भविष्यवाणियाँ हमारे पास हैं, पवित्र आत्मा का ज्ञान हमारे पास है, वचन हमारे पास है। इसलिए पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को लिखते हुए कहते हैं, तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। पर तुम अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। दानियल 12:10 में लिखा है कि दुष्टों में से कोई इन बातों को नहीं समझेगा, पर जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। आज हमारी पीढ़ी बाइबल की इन भविष्यवाणियों के ज़माने में जी रहे हैं। मत्ती 24 में यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के उदाहरण के द्वारा अपने वापस आने के चिन्ह को बता रहे हैं। जैसा वर्सेस 32-35 में लिखा है, अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें पूरी न हो लें तब तक इस पीढ़ी का अंत नहीं होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। अंजीर का पेड़ इज़राइल का प्रतीक है। भजन 137:5-6 में लिखा है, हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ सूख जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। परमेश्वर अपने नज़रिए से यरूशलेम को देखते हैं। गिनती 23:9 में लिखा है, चट्टानों की चोटी पर से वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ियों पर से मैं उनको देखता हूँ। वह ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। परमेश्वर ने इस जगह को, इस जाति को अपना कहा है और किसी देश को अपने अधिकार में रखा है तो वो है इज़राइल। इस जगह को, इस ज़मीन को अपना किंगडम होने को चुना है। इसकी यूनिकनेस ये है कि परमेश्वर ने पृथ्वी के और किसी देश को नहीं चुना, केवल इज़राइल को चुना कि यहाँ से मेरा किंगडम चलेगा। इस ज़मीन को परमेश्वर द्वारा अब्राहम को दिया गया। मैं तेरे साथ इस वाचा को बांधता हूँ कि जहाँ तक तेरी नज़र जाती है उसे मैं तुझे और तेरे बाद तेरी पीढ़ी को दूंगा। यहूदी इसी इब्राहिम के संतान हैं जिन्हें परमेश्वर द्वारा बसाया गया। इसे किसी देश ने नहीं बसाया, किसी भी महाशक्ति ने नहीं बसाया। जब तक परमेश्वर न चाहे, इज़राइल में उसकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता, ना उसकी ज़मीन को कोई छीन सकता है। तो बाइबल में अंजीर का पेड़ यहूदी जाति का प्रतीक बताया गया है। सूखा हुआ दिखाई देगा, पर देखते रहना, फिर पत्तियां आ जाएंगी। 70 AD में रोमी साम्राज्य द्वारा यरूशलेम का मंदिर नाश किया गया और इजरायली 100 देशों में भाग कर तितर बितर हो गए। परंतु यजकेल भविष्यवक्ता ने यजकेल 36:8-11 में भविष्यवाणी की थी, जैसा लिखा है, परंतु है इज़राइल के पहाड़ों, तुम पर डालियाँ पनपेगी और उनके फल मेरी प्रजा इज़राइल के लिए लगेंगे, क्योंकि उनका लौटना निकट है। देखो, मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ और तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि करूँगा और तुम जोते बोए जाओगे और मैं तुम पर बहुत मनुष्य अर्थात इज़राइल के सारे घराने को बसाऊँगा और नगर फिर बसाए और खंडहर फिर बनाए जाएंगे। मैं तुम पर मनुष्य और पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊँगा और वे बढ़ेंगे और फूले फलेंगे और मैं तुमको प्राचीन काल के समान बसाऊँगा और पहले से अधिक तुम्हारी भलाई करूँगा। तब तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। जब डाली कोमल हो और पत्ते निकलने लगें तब जान लेना कि मेरा आना निकट है। 1900 सालों बाद यजकेल की यह भविष्यवाणी पूरी हुई और यीशु मसीह के भी वापस आने का चिन्ह प्रकट हो गया। यशाया 66:8 में लिखा है, ऐसी बात किसने कभी सुनी? किसने कभी ऐसी बात देखी?
क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न हो सकता है? क्या एक जाति क्षण मात्र में ही उत्पन्न हो सकती है? क्योंकि सिय्योन को प्रसव पीड़ा उठी ही थी कि उससे संतान उत्पन्न हो गए। लूका 21:29 में लिखा है, अंजीर के पेड़ और दूसरे पेड़ों को देखो। 1948 में इज़राइल देश की स्थापना हो गई। इज़राइल के समान बहुत से देशों की स्थापना इस समय के आसपास हुई। 1947 में भारत, पाकिस्तान, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन बने। भारत को, यूएसए को, इंग्लैंड को, ग्रेट ब्रिटेन बनने में लंबा समय लग गया, परंतु 14 मई 1948 को इज़राइल की स्थापना एक ही दिन में हो गई। शाम को राष्ट्रपति ने घोषणा की और सुबह और सब देशों ने उस पर मोहर लगा दी थी। इज़राइल का जन्म हो चुका, संतान पैदा हो गई, अंजीर के पेड़ में कोंपल आना शुरू हो गई। 14 मई 1948 वो मार्कर पॉइंट है जहाँ से अंत के दिनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जब डाली कोमल हो और पत्ते निकलने लगें तो जान लेना मेरा आना निकट है। योएल 3 पहले और दूसरे वचन में लिखा है, क्योंकि सुनो, जिन दिनों में और जिस समय मैं यरूशलेम वासियों और यहूदा को बंधुआई से लौटा ले आऊँगा, उस समय मैं सब जातियों को इकट्ठा करके यहोशापात की तराई में ले जाऊँगा और वहाँ उनके साथ अपनी प्रजा, जिसे उन्होंने जाति जाति में तितर बितर करके मेरे देश को बांट लिया है, उनसे मुकदमा लड़ूंगा। और दूसरी ओर परमेश्वर ने इज़राइल को उसके सब खंडहरों को आशीष दी है। आज इज़राइल के पास संपदा और संपत्ति के अधिकारी है। कई प्रकार के मिनरल डेड सी में पाए जाते हैं। वहाँ का कीचड़, मिट्टी और नमक भी बहुत कीमती है। भूमि उपजाऊ है। तेल, गैस के नेचुरल सोर्सेस आज उनके पास बहुत आयत से हैं। तेल अभी बड़ी बड़ी कंपनियों का केंद्र माना जाता है। एडवांस टेक्नोलॉजी और वेपन्स के लिए दूसरे देश उसकी ओर देखते हैं। आज इज़राइल को सारी दुनिया में उसका लोहा माना जाता है और हर क्षेत्र में, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, एग्रीकल्चर हो, उसकी उन्नति को देखकर जान सकते हैं कि अंत के दिनों में जी रहे हैं। आज चीज़ें बहुत शीघ्रता से बदल रही हैं। प्रभु का आगमन बहुत निकट है। एंड टाइम में इज़राइल का बहुत बड़ा रोल होना है। हमास और इज़राइल के साथ युद्ध कई सालों से चल रहे हैं। जो कुछ घटनाएं हो रही हैं उन्हें बाइबल की भविष्यवाणियों में पहले ही बता दिया गया है। भजन 74:4 में लिखा है, तेरे द्रोही तेरे पवित्र स्थान के बीच गरजते रहे हैं, उन्होंने अपनी ही ध्वजाओं को चिन्ह ठहराया है। यजकेल 25:15-16 में लिखा है, परमेश्वर यूं कहता है, पलिश्तियों ने अपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के अभिमान से बदला लिया कि तुझे नाश करें। इस कारण मैं अपना हाथ बढ़ाने पर हूँ कि उनके साथ मुकदमा लड़कर उनसे कड़ाई के साथ पाल पलटा लूँगा, तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ। हमास संगठन का 1987 में गठन हुआ था और 2006 में अपनी सरकार पैलेस्टाइन में उन्होंने बना ली थी। यह एक पॉलिटिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका उद्देश्य है पैलेस्टाइन को लिबरेट करना, स्वतंत्र करना और इज़राइल को ख़त्म करना, उसका नामो निशान मिटा देना। अभी रिसेंटली उन्होंने यही किया और पहले भी करते आ रहे हैं। बाइबल में हमास का मतलब है वायलेंस, रॉन्ग डूइंग, हिंसा या बुराई करने वाले। उत्पत्ति 6:11 में हमास हिब्रू भाषा में इस शब्द का यूज़ किया है। वायलेंस का मतलब हिब्रू भाषा में हमास है। नूह के समय बहुत ज़्यादा वायलेंस था, अर्थात हमास था। यीशु के आने से पहले बहुत ही ज़्यादा वायलेंस बढ़ता जाएगा। भजन 7:15-16 में लिखा है, उसने गड्ढा खोदकर उसको गहरा किया और जो खाई उसने बनाई थी उसमें वह आप ही गिरा। उसका उत्पात पलटकर उसी के सिर पर पड़ेगा। जो तलवार उठाते हैं वो तलवार से ही मारे जाएंगे। यजकेल 7:11 में लिखा है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया, उनमें से कोई न बचेगा और ना उनकी भीड़ भाड़, ना उनके धन में से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुनाई पड़ेगा। समय आ गया है, दिन निकट आ गया है। आज हम इन सब बातों को देखकर व्याकुल हो सकते हैं,
परंतु परमेश्वर के लिए ऐसा नहीं है। वो अपनी परफेक्ट नॉलेज में है। वो शुरुआत से ही अंत को जानते हैं। इसलिए इज़राइल के विषय कहा है, जैसा जकरिया 12:2 में लिखा है, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मत का कटोरा ठहरा दूंगा। और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा और पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी, तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। आज संसार के सारे देशों के लिए यरूशलेम मद का कटोरा बन चुका है। वो उनके लिए लालच का कारण है। फिलिस्तीन को यरूशलेम चाहिए। यूएनओ यरूशलेम को इंटरनेशनल सिटी बनाना चाहता है, उसका बंटवारा करना चाहता है। उससे युद्ध करने के लिए भी देश आज बढ़ चुके हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए फिजिकली युद्ध भी करेगा कि जो उसके खिलाफ जाएगा परमेश्वर का दंड उस पर आएगा। परंतु साथ ही इज़राइल को आत्मिक तरीके से भी परमेश्वर देखता है, इसके लिए कि आत्मिक लड़ाई लड़ी जाए। नए नियम की कलीसिया को, विश्वासियों को तैयार किया गया है। जब जब मूसा अपने हाथों को ऊपर करता था, इज़राइली अमालेकियों पर विजय पाते थे, पर जैसे ही अपने हाथों को नीचे करता हारने लगते थे। आज के दौर के मूसा मैं और आप हैं। वो अपनी लड़ाई को हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा जीत सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर एक तरफ तो स्वयं अपना काम करेंगे और दूसरी ओर परमेश्वर ने हमें उनके साथ साँटा है, हमें उनके साथ जोड़ा है। हमें उनके लिए दीवार के समान चारों तरफ खड़े होकर मूसा के समान प्रार्थना करते रहना है। हमें उनके साथ स्टैंड करने का तरीका यही है कि उनके कुशल के लिए हम प्रार्थना करते रहें। तो प्रियो, ये सारे चिन्ह बता रहे हैं कि यीशु शीघ्र आने वाले हैं। हम अपनी तैयारी करते रहें और प्रभु के प्रेम में बने रहें। यीशु मसीह के नाम में आमीन।